भी है, सब लीडर्स जो है ना उठा उठा के अपना पैसा इसके अकाउंट में डालते हैं और हमारा पैसे का जो कस्टडी है हमारे हाथ से खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा सगा भाई क्यों ना हो, आप अपना पैसा उठा के अपने सगे भाई को दे दीजिए, तो जब तक वो आपको रिटर्न नहीं देता है तब तक वो मेरा नहीं है। तो ये हमें ना कमेंट करता है कि मैं महीने का 15% दूंगा और देता भी है कुछ दिन, क्योंकि इसका टारगेट बड़ा होता है। शुरुआत में अगर 1 लाख रुपए आपने दिए और आपको 15% नहीं देगा तो बाकी का तो आप डालेंगे ही नहीं। जिस दिन इसका टारगेट बड़ा हो गया, हो सकता है किसी का टारगेट 1 करोड़ का हो, किसी का 15 करोड़ का, किसी का 20 करोड़ का हो। जिस दिन ये टारगेट पूरा हो गया उस दिन क्या करता है, ये खुद ही अपने ऊपर एक केस करवा लेता है, क्योंकि मेरे साथ में हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है, इसीलिए समझा रहा हूं। इस तरीके से ये सारे स्कैम मार्केट में चलते हैं। अब तक जितने भी स्कैम आप देखोगे, जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज दुनिया का स्कैम, है ना। अभी हम लोग डिसेंट्रलाइज दुनिया में, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम पहले समझते हैं सेंट्रलाइज दुनिया में इस तरीके से स्कैम होता है और इसको हम लोग रोक नहीं पाएंगे। अब हम लोग समझते हैं जब से ब्लॉकचेन की दुनिया है तब से यही स्कैम ब्लॉकचेन में कैसे होने लगा, तब फिर हम अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, फिर हमको ये समझ में आ जाएगा। जैसे ये बैंक को हैंडल करता है आरबीआई ना, उसी तरीके से ये बैंक के जगह पे यहां पे होता है ब्लॉकचेन, और इस ब्लॉकचेन को हैंडल करने वाला होता है माइनर्स। क्लियर है यहां तक? माइनर्स मतलब उस ब्लॉकचेन को चलाने वाले। ब्लॉकचेन एक्चुअली टेक्नोलॉजी का नाम है, और इसके ऊपर सबसे पहला प्रोडक्ट बना है, उसका नाम है बिटकॉइन, पहला प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट के सक्सेस देखते हुए पूरी दुनिया आज ब्लॉकचेन को यूज कर रही है। तो ब्लॉकचेन को अगर सिंपल वे में समझेंगे ना, तो नंबर ऑफ इंटरनेट को ही कहा जाता है ब्लॉकचेन। मान के चलिए आपने अपना कंप्यूटर कनेक्ट किए, सर ने अपना कंप्यूटर किए, मैंने मेरा किया, तीनों के कंप्यूटर को कनेक्ट को ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन, एक होता है हाइब्रिड, और एक होता है पब्लिक ब्लॉकचेन। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन जो होता है ना, उसका कंट्रोल किसी एक के पास होता है। जैसा भले मैं हूं, भले आप हो, आपने समझो 5 सर्वर खरीदे, सर्वर सब पूरा आपका है, और उस सारे सर्वर्स के नंबर ऑफ कलेक्शन को बोलते हैं ब्लॉकचेन। लेकिन ये प्राइवेट ब्लॉकचेन हो गया, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है? आपके पास है, किसी एक इंसान। हाँ, वो तो ब्लॉक हुआ ही नहीं, ब्लॉकचेन हुआ, लेकिन प्राइवेट ब्लॉकचेन। वो प्राइवेट ब्लॉकचेन ना छोटे छोटे कॉर्पोरेट लेवल के लोग यूज करते हैं। नाम है ब्लॉकचेन, लेकिन जस्ट उसका जो है उल्टा है ना। क्या ये ब्लॉकचेन हमको उसमें कोई जो ज्वाइन किए थे ना, तो बोले थे कि ये किसी के हाथ में है ही नहीं। एक बार पूरा समझ लीजिएगा। तो बोल रहे देखिए आपके हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम डिटेल्स में समझेंगे, है ना। थोड़ा सा पहले खाली मैं समझ सकता हूँ कि आपका उतना गया है, तो किसी का भी होगा, कोई इशू नहीं है। तो ब्लॉकचेन जो है ना सर, प्राइवेट और पब्लिक दो होता है। प्राइवेट ब्लॉकचेन जो होता है ना, जैसा जो आपको इंफॉर्मेशन दिया था ना, वो थोड़ा मोड़ा झूठ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, मैं आपको पूरा सच इंफॉर्मेशन बताता हूँ। जो प्राइवेट ब्लॉकचेन होता है ना, ये प्राइवेट ब्लॉकचेन किसी एक क्रिएटर के हाथ में होता है, और वो जब चाहे तब बंद कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपके पास सर्वर है, आपने आपका सर्वर आप बिना किसी से पूछ से बंद कर सकते हैं ना, आपको पूछने की क्या जरूरत है, क्योंकि सर्वर आपका है। तो ऐसे को बोलते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन, और प्राइवेट ब्लॉकचेन बंद हो सकता है। दूसरी बात, ओजोन 1 और ओजोन 2 का जो ब्लॉकचेन था ना, ये प्राइवेट ब्लॉकचेन था। यहां तक क्लियर है? पब्लिक ब्लॉकचेन होने वाला था। मैंने जिस काम के लिए ज्वाइन किया था ना ओजोन में, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन होने वाला था, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, पब्लिक ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं होती है, प्राइवेट ब्लॉकचेन बंद हो सकती है। जैसे इथेरियम जो है ना, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। बाइनेंस, ट्रोन, सोलाना, ये जितने भी सुन रहे हैं ना, ये सभी पब्लिक ब्लॉकचेन। और पब्लिक ब्लॉकचेन कैसे देखा जाता है, ये हम लोग लाइव यहाँ पे देखेंगे। आज तक का आपको लीडर्स ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, लेकिन मैं एक गारंटी देता हूँ, आज का जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा शायद इससे पहले नेटवर्क इंडस्ट्रीज में नहीं मिला रहेगा। क्योंकि बिकॉज ऑफ मैं जो है ना, पैसे के साथ साथ मैं नॉलेज पे फोकस करता हूँ। पैसा मैं एक ही चीज समझता हूँ, दुनिया में हर इंडस्ट्रीज में पैसा बाय डिफॉल्ट होता है, किसी भी इंडस्ट्रीज में। हाँ, जहां खाली पैसे पैसे की बात किया जाए, वहां से आपको दूर चले जाना चाहिए, वहां पे समझिएगा स्कैम हो सकता है। और ये सारी चीज अवेयरनेस बहुत बड़े लेवल पे चलती है। तो चलिए हम ये समझते हैं। तो ये जो ब्लॉकचेन है ना, इस ब्लॉकचेन के अंदर जैसे अपना बैंक अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट होता है अपना, वैसे ही यहाँ पे होता है वॉलेट। क्या होता है? वॉलेट एड्रेस।
ये वॉलेट बनता है ब्लॉकचेन से, और इसके बीच में कोई कंट्रोल वाला नहीं होता है, कोई थर्ड पार्टी नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी बैंक होती है ना, यहाँ पे नहीं होती है। इस वॉलेट पे मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया रखे ना, आपने 1 लाख का क्वाइन वॉलेट में क्वाइन रखना होता है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रखने होते हैं, वैसे वॉलेट में पैसा नहीं आता, इसमें क्वाइन ही रख सकते हैं। तो मान के चलिए आपने 1 लाख का कोई क्वाइन रखे, तो जब तक आप सेफ एंड सिक्योर है तब तक, जब तक कि आपने किसी को 12 की नहीं दिए, राइट। जब एक बार 12 की दे दिए तो ये भी जैसे आपने एटीएम का पिन दे दिए। अभी इसी ब्लॉकचेन के अंदर जैसे यहाँ पे करेंट अकाउंट खुलता है, वैसे यहाँ पे खुलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। करेंट अकाउंट का ही टेक्निकल नाम यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ना, यहाँ पे सीएमडी होता है, यहाँ पे होता है क्रिएटर। अब ये क्रिएटर कभी कभी हमारे सामने होता है और कभी कभी हमारे सामने नहीं होता है, सतोशी नाकामोटो बन जाता है। यहां तक क्लियर है। अब ये भी क्या करता है, एक प्लान बनाता है, और प्लान में महीने का समझो 20% 15% ऐसा देने का वादा करता है, और हम अपना वॉलेट वाला जो कॉइन है, ओजोन या जो भी XYZ, ये उठा के जब हम दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिए ना, तो सेम इसके जैसा हो गया। ये जब चाहे तब क्रिएटर स्कैम कर सकता है। यहां तक क्लियर है। और यही 99% मार्केट में MLM में चल रहा है। ओजोन के सिवाय दुनिया का एक भी प्लान मुझे बता दीजिएगा जो इस तरीके से नहीं चल रहा हो। कोई भी प्लान हो सर, क्योंकि मैं लगभग 10 प्लान तो MD लोग को बना के दिया हूं। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप बोलोगे ना मुझे MLM का प्लान बना के दीजिए, तो 50,000 में प्लान बन जाता है सर। क्लियर है। अब हम लोग समझते ओजोन क्या है। इसको एक चीज और सर, हाँ। जो कोई बोलते हैं कि मेरा भी डिसेंट्रलाइज्ड या है इस टाइप से, तो उसको तो सबसे पहले आप समझिए कि किसी का डिसेंट्रलाइज इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों मालूम है, आप सिंपल समझिए। हाँ, डिसेंट्रलाइज कब तक है पहले ये समझिए। जैसे मान के चलिए आप ट्रोन के प्रोजेक्ट में कोई काम करने हैं, जैसे ज्यादा करके आपको प्लान मिलेगा ना, तो बोलेगा मेरा ट्रोन के ब्लॉकचेन पे है, या तो BNB बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे है, मैटिक के ब्लॉकचेन पे, यही ज्यादा चल रहा है। और ये क्यों चल रहा है उसका मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले इथेरियम ब्लॉकचेन पे ही प्रोजेक्ट आया था ना, उसके बाद ट्रोन में आने लगा अचानक, है ना। उसका क्या रीजन है ये भी मैं बताऊंगा। जिस दिन ये रीजन सब समझ जाएंगे ना, उस दिन वाकई में ओजोन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हम पहले ये समझते हैं कि देखिए ब्लॉकचेन के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है TPS, ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। और ये ब्लॉकचेन में ही नहीं, दुनिया के हर चीज में होता है। बैंक में भी होता है। जब हम बैंक में जाते हैं ना, तो कभी कभी आप ध्यान दिए रहेंगे कि आपको बोलता रहेगा कि आप पैसे दे दो, मैं आपका डिपॉजिट का मैं बाद में कर लूंगा। और क्यों बोलते पता है आपको? खास करके स्टेट बैंक में बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते पता है? उस समय जो है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो ब्रांच का जो TPS है ना, वो हिट हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आप जाओगे तो बोलते हैं ना सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, ये हर चीज में काम आता है। तो सबसे ज्यादा अभी समय इथेरियम ट्रोन का TPS है। शुरुआत करते हम लोग बिटकॉइन से, जर्नी है ना। बिटकॉइन का TPS है 7, यानी 1 सेकेंड में 7 ट्रांजैक्शन से ज्यादा बिटकॉइन में हो ही नहीं सकता है, पेंडिंग हो जाएगा। मतलब मान के चलिए अभी 2000 लोगों ने बिटकॉइन पे एक दूसरे को कॉइन भेजे, तो 7 लोगों का 1 सेकेंड में 7, 2 सेकेंड में 14, ऐसा करके नंबर आता है। ये हो गया बिटकॉइन का TPS। अच्छा, ये सारी चीज मैं लाइव दिखाऊंगा आपको खोल के। उसके बाद ना इथेरियम का ब्लॉकचेन आया, और इथेरियम का ब्लॉकचेन आज वर्ल्ड का नंबर 1 ब्लॉकचेन है। और पूरी दुनिया में इथेरियम की वजह से ही आज हम लोग MLM प्लान भी कर पा रहे हैं। पहले ये समझिएगा, क्योंकि नहीं, डिसेंट्रलाइज नहीं, इथेरियम ने पूरी दुनिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज केस दिया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज केस देता ही नहीं, तो पूरी दुनिया में आज कोई प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल, गूगल ने अगर गूगल मैप नहीं बनाया होता, तो आज के डेट में ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, ये सब कुछ भी नहीं दिखता, इनका अस्तित्व ही नहीं होता। यानी ये तो गूगल ने इनोवेशन किया, जिस वजह से ये सारी कंपनी इतना ग्रो कर पाई। उसी तरीके से
इथेरियम ने अगर ये ईवीएम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता तो पूरी दुनिया में आज एमएलएम प्लान चलता ही नहीं। और इथेरियम आया था 2013 में और 2015 में उसने अपना ओपन सोर्स कोड का ब्लॉकचेन लाया। ओपन सोर्स कोड का मतलब ये होता है कि उसके ब्लॉकचेन पे दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट बना सके। ये कब लाया उसने? 2015 में। आया था 2013 में। तो जिस तरीके से, अच्छा मेरा उसी दिन का यही टॉपिक मुझे आज तक बचा के लाया। मैं भी था ना वन में और मेरे भी बहुत पैसे गए हुए, लेकिन मुझे अभी तक स्टेबल करने का रीजन मेरा उस दिन शांत से पूछने का क्वेश्चन और उस दिन का जो उन्होंने उत्तर दिए, इस वजह से मैं अभी तक टिक पाया। तो मैंने उनसे उस दिन पूछा था क्वेश्चन कि सर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो चलिए हमारा खुद का बन जा रहा है, लेकिन दूसरा कोई बंदा अगर वो चाहे कि खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही बनाए तो कैसे बना सकता है? तो उन्होंने बोले कि अपना जो ये ब्लॉकचेन है, अभी ये ओपन सोर्स कोड का ब्लॉकचेन नहीं है। ओपन सोर्स कोड का ब्लॉकचेन हम लोग 2 साल के बाद लाएंगे, जहां पे कोई भी डेवलपर अपना खुद का प्रोजेक्ट बना सकता है, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। अभी हम लोग 2 साल जो है ना सिर्फ कम्युनिटी बनाएंगे, और कम्युनिटी बना के जब कम्युनिटी हमारा बन जाएगा तो 2 साल के बाद हम लोग ओपन सोर्स कोड के ब्लॉकचेन लाएंगे। तो मुझे डे 1 में ये क्लियर था। क्या क्लियर था? कि वर्जन 2 का ब्लॉकचेन आएगा, लेकिन 99% लोगों को पहली बार, ये तो छोड़िए, उनको रेट क्या होता है ये भी नहीं पता था। मतलब लोगों ने इतना मैनिपुलेशन किया ना कि एल बैंड क्या होता है, प्राइस क्या चल रहा है, ये सारी सब चीज हुई। तो गलती उसमें लोगों की भी है ना। अभी आपने समझे 10 लाख रुपए डाल दिए और आपको ये नहीं पता कि क्या प्राइस चल रहा है, प्राइस कहाँ देखा जाता है, कैसे हमें रिटर्न्स मिल रहा है। सीधा किसी ने बोल दिया भैया तुम बिंदास 10 लाख रुपए डाल दो, महीने का 2 लाख मैं दूंगा, और आपने भी आंख बंद करके डाल दिए। तो दोनों का प्रॉब्लम है ना उधर। पहली बार तो इसको किसी को भी गारंटी वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए। गारंटी मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। आरबीआई जो है ना सर, आरबीआई के सिवाय आईएनआर में 3% की महीने की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। स्टेट बैंक का ओनर भी नहीं दे सकता है। क्लियर है ये? क्योंकि स्टेट बैंक का सीईओ नोट तो छापता नहीं है, 3% महीने का दे ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं चेक देखता हूँ कि कंपनी किसी और का रहता है, क्रिकेटर कोई और रहता है, और हम लोग गारंटी देने लग जाते हैं। तो गलती तो हमारी भी है ना। सबसे पहली बात, मैं हूं ना गारंटी वारंटी। हाँ, बिजनेस समझना है, बिजनेस समझने के लिए मैं 5 घंटा दे सकता हूँ, 10 घंटा दे सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस समझ के जो आएगा ना सर, वो काम भी करेगा। और गारंटी वारंटी कभी बिजनेसमैन नहीं मानता है। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। जैसे आप बात में सही बात भी बताते चले जा रहे हैं। ये बात अगर उस समय बोला जाता तो बहुत लोग तो हट जाते हैं। लेकिन सर उनकी गलती है ना, जिन्होंने बोला और जिन्होंने लाए। पहले आप समझिए, सिंपल ये समझिए कि अगर कोई गारंटी में आगे से संदेश देता हूँ आपको, ये सिर्फ ओजोन के लिए नहीं है, अभी जिंदगी अपनी बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीज होने वाली है। मैं आगे के लिए आपको एक संदेश देता हूँ। इस दुनिया में कोई भी अगर आपको गारंटी वर्ड यूज करता है तो उससे 10 कदम दूर चले जाइएगा। और आप अपना पूरा लिस्ट उठा के देखिएगा, कोई भी इंसान, कि अगर हम पीछे हुए हैं ना तो सिर्फ गारंटी वारंटी के चक्कर में हम भी पीछे हुए और हमारे साथ रिलेशन भी खराब हुआ। इसीलिए मुझे कोई गारंटी वारंटी बोलता है ना तो मैं पहले ही माफ कर देता हूँ, भाई तू ही कमाना, तू ही करना। हाँ, गारंटी वारंटी सर पहली बार कभी नहीं होता। हाँ, क्या होता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं बिजनेसमैन, और एक आम इंसान जो होता है ना वो रिस्क के नाम से ही डरता है। बाकी ऐसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं सर। रिस्क का ही रिवॉर्ड मिलता है। जो जितना ज्यादा रिस्क लेता है उसको उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। और समझिए जो रिस्क नहीं लेता है वो जाके करता है जॉब, और जो रिस्क लेता है उसी का वो बॉस रहता है उधर। ऐसे होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ओजोन में क्या फर्क है ना, पहले ये समझिएगा। ओजोन में ये जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा खुद का होता है। यानी हम जितने भी यूजर है अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट में ओजोन को स्टेक करते हैं। यहाँ पे चौवन्नी भी कोई ओजोन हमारा कभी भी छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। अब रही बात प्राइस, ये सारा पैनिक जो है प्राइस के ऊपर से है ना सर, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है, प्राइस को ही लेके पैनिक है। तो अब हम प्राइस को समझते हैं। और प्राइस अगर 2 चीज होता है सर, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में 7 साल से हूं, इसीलिए मुझे पता है। प्राइस जो है ना किसी भी चीज का 2 चीज होता है, एक होता है टेक्निकल
और एक होता है फंडामेंटल। टेक्निकल जो है ना, हम लोग एल बैंक पे जाके, क्वाइन मार्केट कैप पे जाके, कहीं पे भी जाके हम लोग टेक्निकल देख सकते हैं। और आज के डेट में अगर कोई बंदा अपना टेक्निकली देखा, क्योंकि मैंने ना सर 35 लोगों को ओजोन में ट्रेंड किया हूं। ट्रेंड मतलब ऐसा कि इनसे खतरनाक निगेटिव दुनिया में नहीं था। आप बिलीव करिएगा तो मैं स्पीकर ऑन में बात करवाऊंगा। 87 लाख रुपीस ओजोन में बर्निंग किया था। बर्निंग आप लोग तो पहले से ही है, किसी ने स्टेक किया रहेगा उसकी आज बात अलग है। बर्निंग वाले को 54 भी नहीं मिल रहा है, बर्निंग वाले को स्पेशल। तो 87 लाख रुपीस एक बंदे ने, उसका नाम है संदीप अधिकारी, कम से कम 1000 करोड़ का मालिक रहेगा वो उधर पे। तो हुआ क्या था, जब इसने 87 लाख रुपीस बर्निंग में डाला ना, तो पहली बार मेरे टीम से नहीं था, दूसरे की टीम से था। फिर बाद में मेरी टीम में जब आया और पहली बार जब मेरा मीटिंग उससे हुआ, तो आप सोचिएगा, जैसा समझिए सर मेरे टीम में आए और सर का 87 लाख रुपीस है। तो सर पहले मेरे साथ आए, बोले सर मैं आऊंगा आपके साथ, लेकिन मेरा एक बंदा है उसको आप कन्विंस कर लीजिए। वो कन्विंस हो गया तो मैं खुद फुल टाइम करना शुरू कर दूंगा। मतलब ठीक है। आप सोचिए जिसका 87 लाख रुपीस गया रहेगा, उसको कन्विंस करके यहाँ पे फुल टाइम लाना, अपने अंदर आग लगा क्या हुआ रहेगा सोचिए। मतलब मेरे को लगता है दूसरा कोई रहता ना, उसको पहले चमाट खींचता था, बाद में बात करता था, ऐसा सिचुएशन था उसका। तो जैसे ही मेरे से पहले क्या मिला, मैंने एक ही चीज बोला, मैं बोला सर देखिए, आपको आपका सीनियर, आपका लीडर आपको क्या गुमराह किया, क्या नहीं किया, ये सब तो मुझे पता नहीं था और मुझे अभी भी पता नहीं है। मैं अभी जो बात बोलूंगा एकदम सच बोलूंगा। आपको 2 मिनट के लिए बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहला वर्ड मैंने बोला, सर ये 87 लाख रुपीस आपने बर्निंग किए, आपको 54 भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? सोचिए क्या हुआ रहेगा। मतलब बाकी उसके लीडर लोगों ने क्या आस दे के रखे थे मालूम है? अरे कुछ नहीं, मेरा बात हो गया है, तुमको 87 लाख का बर्निंग हुआ है ना, मिल जाएगा, ये हो जाएगा। कोई भी ऐसा बोलेगा ही ना आस देने के लिए। तो मैंने यही बोला कि सर ये इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, लेकिन वो बिजनेसमैन था इसके लिए। वो अगर एक आम आदमी होता ना, तो शायद वो, मैं जैसे ये बोलता, वो सीधा बोलता, जान दे, क्लोज करो, चलो निकलो जाओ। लेकिन वो एक बिजनेसमैन था। 1000 करोड़ का एम्पायर, मतलब आप समझिए ना कितना भारी बिजनेसमैन रहेगा। 5 किलोमीटर तक खाली उसकी प्रॉपर्टी। मैं जाके पहले तो होटल में मिला, बाद में जब उसकी प्रॉपर्टी पे गया ना, तो देख के मुझे भी लगा यार, तो मैंने बोला कि सर ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक बिजनेसमैन हो, आप ये मेरे को क्वेश्चन करिए कि 87 लाख रुपीस रिकवर कैसा होगा। ये आपका जेन्युइन क्वेश्चन बनता है। तो उन्होंने बोले हाँ मेरे को बताओ कैसे रिकवर होगा। तो मैं बोला देखिए, ये 87 लाख रुपीस जो है ना, अगर अभी आप एक नोड लेते हो, नोट्स का मतलब इतना उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन ऊपर सुना था। बोला अभी अगर एक नोड लेते हो और मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे, तो ऐसा नहीं एक नोड ले लीजिए तो आपका हो जाएगा। उसके बाद नोड लेने के बाद मेन काम चालू होता है। जैसे MLM में जोड़ देना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेरे से अभी जुड़ गए ना, तो मेरा एक्चुअल में जुड़ने के बाद मेरा काम चालू होना चाहिए। लोग सोचते बस जुड़ गया, अब मैं दूसरे को वापस जोड़ू, तीसरे को जोड़ू, इससे रिलेशन खराब होता है। आज मैंने जोड़ दिया ना, तो मेरी जवाबदारी बढ़ गई कि आपको मैं सक्सेस कैसे बनाऊंगा। तो मैंने उनको बोला एक नोड लेते हो और फिर मैं जैसा बोलता हूं वैसा करते हो, तो आपका पैसा 3 साल में रिकवर हो सकता है। 3 साल में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर मैंने बोला अगर 2 नोड लेते हो तो ये आपका पैसा 2 साल में रिकवर हो सकता है, और अगर आप 3 नोड लेते हो तो ये आपका पैसा 1 साल में रिकवर हो सकता है। तो उस बंदे ने एक नोड पहला लिया, उसके उस दिन नहीं लिया, 2 दिन के बाद लिया। इसके बाद एक नोड लेने के बाद मुझे टेस्ट करने के लिए उसका भी एक बंदा था जो उसका पूरा टेक्निकल संभालता। अभी इतना बड़ा आदमी है तो उसका वही रहे ना, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब संभालने वाला उसका। उसने मुझे बोला 2 दिन के बाद कि सर मेरा एक बंदा है, आप आइए, उनको समझाइए, वो अगर कन्विंस हो गया तो बहुत बड़ा काम करेगा। मतलब मुझे ऐसा बोला और उसको ऐसा बोला रहेगा कि भाई इस बंदे को तू टेस्ट करना है, इसको बराबर सब कुछ नॉलेज है या इसने ऐसे ही मेरे को ये भी वापस डुबा देगा क्या। तो उसका जब बंदा मेरे सामने बैठा और जब हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग की, क्योंकि ट्रेडिंग का तो 7 साल का मैं ट्रेनर हूँ। ट्रेडिंग हो गया, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, ये सारी चीज तो मेरे 7 साल का मेरा उसी में था फुल टाइम। तो जब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, मार्केट का रिस्क क्या होता है, ये जब सारी चीज बताया ना, तो उसने बोला आपका ये एकदम परफेक्ट है अभी के समय।
और अब इस समय जो है ना 3 नोट्स लिया हुआ है उन्होंने। एक नोट तो उस समय ले लिया था, 2 नोट और लिया, 3 नोट लेने के बाद मेन जो है ना उसके बाद का काम शुरू होता है 50% रीस्टेक 50% विड्रॉल। देखिए ओजोन में मैं भी था, 70% मेरी कम्युनिटी मतलब पैसा मुद्दल निकाल चुकी, 70% मतलब किसी ने अगर 10 लाख डाला है ना तो लगभग मेरे को लग रहा है उसका 7 लाख रुपए से ऊपर वो निकाल चुका है। हाँ, 5-6 लोग 1 करोड़ रुपए मेरे इसमें से डुबा भी चुके, और अभी जब वो सामने मेरे को मिलते हैं ना तो रोने लगते। क्यों पता है? गलती उनकी थी। मैं जब भी स्टार्टिंग से मैं जब भी प्लान में आया ना तो शुरुआत से मेरा एक ही स्टेटमेंट हमेशा होता था जो मेरे पर्सनल में रहते थे। अब पूरे सभा में तो नहीं बोल सकता ना, वो बोलेगा भाई मेरी टीम को तो ऐसा क्यों गाइड करता है। मैं एक ही चीज बोलता था कि अगर ये कंपनी अपने बाप की भी हो ना तो आधा रीस्टेक करना, आधा विड्रॉल करना, आधा रीस्टेक आधा विड्रॉल, कुछ भी हो जाए। तो लोगों ने क्या किए, देखिए मेरे को एक बात बताइए, 9,000 से डायरेक्ट 300 रुपये पे तो नहीं आया ना, आने के लिए भी गया ना, 2 साल गया ना। पहले 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 भी तो गया था सर। वही बोल रहा, मैं तो 300 की बात कर रहा हूँ। मैंने 9,000 से 300 रुपए की बात किया। मैंने ये बोला एक दिन में नहीं हुआ ना, कल 9,000 था आज 300 हो गया, ऐसा हुआ क्या? तो मेरे 70% कम्युनिटी ने 9,000 में भी बेचा, 8 में भी बेचा, 7 में भी बेचा, आधा बेचे आधा रिस्टेक, आधा बेचे आधा रिस्टेक। ऐसा करने से 70% कम्युनिटी का मुद्दल मतलब प्रिंसिपल भी बाहर आया, और अभी प्राइम में उनका पहले से भी ज्यादा ओजोन है स्टेट में, तो वो तो अभी वैसे भी खुश है ही। हाँ, उसमें 2 कम्युनिटी ने मुझे बोला कि हाँ सर मैं वैसा कर रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट में ही है। 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ कमीशन से कमाया, आधे ओजोन से स्टार्ट किया था, 1 करोड़ रुपए कमाया, लेकिन उसने ना कंटिन्यू कंपाउंडिंग ही करता गया। मुझे बोलता था सर मैं बेच रहा हूँ, और अंदर से सोचा लालच में आके चलो थोड़ा दिन और कंपाउंडिंग कर लो। होता क्या मैं समझाता हूँ, अगर आपने शुरुआत से आदत नहीं रखे ना आधा आधा का, तो मान के चलिए आपने 9,000 पे खरीदे और 7,000 पे आ गया, तो 7,000 के बाद ना तो आप उसको स्टेक करोगे और ना तो बेचोगे। आप सोचोगे यार स्टेक कर दूंगा तो भी मैं फंस गया, कभी 9,000 चले गया तो, और अगर स्टेक नहीं किए और बेच भी नहीं सोच रहे हो चलो 9 जाएगा तो मैं बेच दूंगा, ऐसा करते करते फिर आ जाएगा 6 पे, ऐसा होते होते फिर आ जाएगा 5 पे। तो 9 से 5 में आने में ना 8 महीना आपका टाइम भी गया, और 8 महीना ना तो आपने स्टेक किए ना तो बेचे, अपने वॉलेट में रखे हुए। तो ये मिस्टेक है। ये तो भगवान में फंस जाते हैं हम लोग ना। हाँ। मतलब ये 9 पे जाएगा, क्योंकि कुछ बोलते लीडर लोग बोलते बढ़ेगा, किसी का सुनना ही नहीं चाहिए। देखिए टिप जो है ना सबसे खतरनाक होता है, उसको हम लोग टिप्स बोलते हैं। टिप्स कभी किसी का लेना नहीं। अब मैं आज जो समझा रहा हूँ ना, आप समझिएगा कि कोई भी प्राइस में इधर एंट्री करिए, आधा बेचिए आधा रीस्टेक करिए, आधा बेचिए आधा रीस्टेक करिए। इससे होएगा क्या, मैं एक नोड का एग्जांपल समझाता हूँ। 800 ओजोन आपने डाले नोड के लिए, 800 ओजोन का ना प्राइस कुछ भी हो जाए, आपको महीने में 84 ओजोन मिलना चाहिए। ये कंफर्म। नोट्स का कितना किलो हुआ? 800 ओजोन मतलब आज के डेट में तो कुछ भी नहीं है सर, $2,400। $3 का एक भाव चल रहा है, अभी थोड़ा सा बढ़ गया। हाँ, $2,500 पकड़िए। तो ये और $2,000 उधर, मतलब $5,000 पे नोड मिल रहा है। और आज आप लिख लेना कि ये $5,000 आने वाले 3 साल के अंदर एटलीस्ट $50,000 की वैल्यू रहेगी। कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, $50,000। क्यों मालूम है? उसके बहुत सारे जब हम समझेंगे ना तो हमें समझ में आएगा। प्रीवियस $5,000 का वैल्यू का नोट आज है, 3 साल के बाद ये $50,000 के वैल्यू का आपका बन सकता है उतना, मतलब तब तक उतना बन जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा, ग्रोथ करेगा। अभी जो जोन में हम लोग वर्क कर रहे हैं वो उससे डिफरेंट है ये। हाँ, उसी कंपनी का एक नोड उसी का है, लेकिन नोड का मतलब होता है ब्लॉकचेन का मालिक। अभी तक जो है ना हम लोग यूजर है जो NFT वॉल के अंदर आता है, और ब्लॉकचेन का मालिक वो जब मैं पूरा लैपटॉप पे खोल के मैं दिखाऊंगा ना हर एक चीज, तो आपको समझ वो आदमी जो कोई था 87 लाख जो ठीक हाँ, है, तो उसने 3 नोड लिया है। वो तो पर्सनल उनका हो गया ये। हाँ, पर्सनल हो गया। उनके नीचे तो कोई आदमी होगा नहीं। नहीं, वर्किंग का तो है ही नहीं, वर्किंग तो बात की बात है, वर्किंग में तो फिर और भी ज्यादा हो सकता है। ये मैं विदाउट वर्किंग बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि आधा रीस्टेक आधा बेचना है। अगर आप बोलोगे कि मैं बेचा ही नहीं
तो फिर ये प्रॉब्लम आपका है। देखिए मैं जो है ना ट्रेनिंग देता था ना, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, 10,000 रुपया लेके मैंने 65 लोगों को ट्रेनिंग दिया है ट्रेडिंग करने का, और 65 में से एक भी आदमी प्रॉफिट में नहीं है। कोई बोलेगा इतना सच? और वो भी मैं मनी बैक गारंटी देता था, मतलब अगर आपका नुकसान हो गया तो नुकसान मेरा, प्रॉफिट आपका, तो मुझे ढूंढना चाहिए ना लोग, उल्टा मैं ढूंढता उनको। जैसा समझिए आपने मेरे से सीखने आए, आपने 10,000 दिए, 1 महीना कोर्स कंप्लीट हो गया, तो मैं आपको बोला सर आपका कोर्स आज कंप्लीट हो गया, आज 10,000 रुपये आप लगाइए, कल से ट्रेडिंग करिए जैसा सिखाया, और लाइफ में कभी भी ये 10,000 डूब गया ना तो मेरे से ले लेना, और प्रॉफिट रहा तो आपका 10,000 डूब भी गया और शर्म के मारे आप मेरे से बोल भी नहीं रहे, उल्टा मैं उससे पूछ रहा हूँ आपसे कैसा चल रहा है, तो आप बोल रहे सर बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसे डूब जाएगा तो सर बोले कैसे? तो वही मैं वही बात जो सर फॉलो नो, जो ये बात बोले ना कि जो फॉलो नहीं करता वो तो डूबा, हाँ, एक लाइन समझ ट्रैक से change हो जो गया। बोलिए सर बोलेंगे इस ट्रैक इस फार्मूला पे चलो, हाँ। वो अपना दिमाग लगा के दिमाग लगाएगा। चल दिया, हाँ। डूब गया तो फिर डूब गया तो मुझे बोल भी नहीं सकता नहीं है सकते। शर्म के मारे। वो तो पूछेंगे तुम किस फार्मूला से काम किया था, हम तो अपना वैसे फार्मूला ही लगा दिए। ओजोन में भी जो मैं अभी बोलूंगा, और ऐसा अगर नहीं किए हाँ। तो झूठ ये थोड़ी ना बोल सकता, आप झूठ बोल सकते हो, ब्लॉकचेन झूठ थोड़ी ना बोलेगा, वो तो बता देगा भाई रजिस्टर किया ही नहीं आपने बेचे ही नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका तो सिंपल गणित है। देखिए अच्छा सर ये चीज है कि जो रेट का जो अति हो जाता है इसको मतलब पर्सनली जैसे हाँ। सर बोले आपके 50 पर वही फंस जाते हैं भवन में कि मानते हैं कि वही लालच में कि हम ठीक है हम 3 रुपए अति रेस्ट में अब 2 रुपए आ गया तो सोचते तो सोचना ही नहीं, बेच देना है 2 पे भी, वही जो सोचा वही तो प्रॉब्लम में है ना, सोचना ही नहीं। सोचता है ना कि दुगना मेरा रुपया जो जा रहा है तो वो तो फिर आएगा नहीं। मैं समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इंसान आप तो है कि सोच ही लेता है भाई। देखिए सबसे पहले आप सिंपल लालच समझिए, है। कोई भी फाइनेंशियली प्रोडक्ट जो है ना कम से कम 5 साल में सक्सेस देता है, कोई भी रहने दो। कोई अगर आपको बोले रातों रात में करोड़पति बन जाएगा या पैसा डाल इतना डबल ट्रिपल मिल जाए तो झूठ बोल रहा है। कोई भी फाइनेंशियली प्रोडक्ट, फाइनेंशियली, और ये अपना ही नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पूरी दुनिया में। अगर आप फाइनेंशियली प्रोडक्ट पे जाते हो कभी भी तो एटलीस्ट आपको 5 साल टाइम देना होता है, भले वो निफ्टी 50 की ना हो, यही फॉर्मूला समझाइए थोड़ा है ना। हाँ मैं यही फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ, इस फॉर्मूला में बहुत मजा आएगा। अगर ये फॉर्मूला आप समझ गए ना सर तो वाकई में अपने पैसे का आप 100 गुना बना सकते हो बिना किसी एक को भी जोड़े। Yes, sir, मुझे यही सबसे बड़ा फॉर्मूला समझता देखिए यहाँ पे मान के चलिए आपने, ये महीना चार्ट भी है सर को माध्यम से आप लोग को भेज दूंगा मैं, पूरा इसका कैलेंडर बना हुआ है, और ये कैलेंडर जब आप अपने हाथ से निकालोगे तो आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा आएगा। ऐसे नोटबुक में और लिखा हुआ है, ये गांठ मान लीजिए हाँ। मतलब रेट कुछ भी रहे, कुछ 2 भी रुपये हो 1 रुपया जो भी अपना डे बाय डे को सेंट में भी आ जाए तो भी आपको यही फॉर्मूला करना है, वो बेनिफिट नहीं चाहिए, हाँ। लास्टली जाके बेनिफिट ही होना है। दिखा मैं आपको दिखाता यहाँ पे, ओके मान के चलिए आपने 800 ओजोन यहाँ पे स्टेक किए एग्जांपल, तो मंथली जो है ना यहाँ पे 84 ओजोन आपको मिलेगा 10.5%, ये आपको मिलना ही मिलना है। इसके लिए कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन ही हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, देखिए 84 में आपको करना क्या है, 50% जो है ना आपको विड्रॉल कर लेना है कुछ भी हो जाए, और 50% आपको रीस्टेक कर देना है, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का पावर। एक चीज और सर, ये तो बड़ा फिगर, छोटा फिगर को कोई छोटे से भी आप कितने से भी, मान लेकिन ना लीजिए 1 महीने में उसको नहीं बन रहा है 1 ओजोन या 2 ओजोन, कम से कम 100 डालेंगे तो बनेगा। हाँ ये चीज के हाँ। लिए चलिए। अभी क्या है ना 5,000 में कोई कितना कंपाउंडिंग कर पाएगा, कम से कम एटलीस्ट 100 ओजोन का मतलब $300, 25,000 रुपए। तो सर आज देखिए कोई भी बिजनेस डालना चाहता है तो 25,000 से नीचे क्या डालेगा, है ना। तो 25,000 के लिए परफेक्ट सेट हो सकता है, मिनिमम 25,000, और मिनिमम 25,000 रुपए आप किसी से भी ले सकते हैं एज ए बिजनेस के लिए। वही ये फॉर्मूला है उसको सिखा सकते हाँ ये फॉर्मूला सिखा देना। तो यहाँ पे देखिए 84 हो गया, नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, ये 42 यहाँ पे उसने विड्रॉल कर लिया और 42 उसने रीस्टेक कर दिया, तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ 842 हो जा रहा है। 842 का जो है ना इसको 86 मंथली आएगा। अब इसका आधा 44 वो विड्रॉल कर ले और 44 वो रीस्टेक कर दे, तो उसके नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा 886 में जो है इसको 88 आएगा, 90 आएगा। मैं चार्ट भेज देता हूँ, कहने का मतलब ऐसा करते करते 20 महीने में ना 20 मंथ में 20 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है अपना, है ना। 20 महीने में ये 800 ओजोन का इसका 1600 ओजोन बन जाता है, मतलब 1600 ओजोन विड्रॉल हो चुका रहता है।
विड्रॉल मतलब आप अकाउंट से पैसे निकाल चुके रहते, 1600 ओजोन का। अच्छा, ये करते करते। हाँ, और 1600 ओजोन आपका रीस्टेक हो चुका रहता है। यानी इस 20 महीने में आपका सीधा डबल तो आपका ओजोन विड्रॉल हो गया और डबल आपका सीधा रीस्टेक हो गया। उसके अगले 20 महीने में जाएंगे तो 1600 का सीधा 3200 आपका रीस्टेक हो चुका रहेगा, और 3200 अगर देखेंगे तो आपने विड्रॉल कर चुके रहेंगे। इस तरीके से 5 इयर्स में, 5 साल में 20,000 ओजोन आप ऑलरेडी विड्रॉल कर चुके होते। कंपाउंडिंग, क्योंकि इसका असर जो है ना कंपाउंडिंग में बहुत फास्ट चलता है। बाद में 2 साल तक तो इतना ही कम दिखेगा, लेकिन 2 साल के बाद जो कंपाउंड होता है ना बहुत फास्ट कंपाउंड होता है। तो फिर रेट कुछ भी हो तो रेट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेनिफिट ही बेनिफिट। हाँ, दूसरी बात रेट देखिए यहाँ पे कैसे है ना, अभी मान के चलिए $3 चल रहा है ना, तो अगले 5 साल का अगर आप रेशियो देखोगे ना तो देखिए कंपनी का तो बहुत ज्यादा क्या नाम है। हाँ, अगर आप उसको, हाँ, अगर उसको आप ज्यादा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कंपनी बोल रहा है उतना हो सकता है। कंपनी का तो $10,000 से लेके $1,00,000 के बीच में है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये सब जाने दीजिए, सिर्फ $3 का $3 ही रहेगा। इससे ज्यादा निगेटिव और कुछ नहीं सोच सकते हम लोग। 3 का 1.5 भी होएगा और 3 का 4.5 भी होएगा, बहुत बार होएगा। अब 10 दिन में ही देखना 4 4.5 जाएगा, फिर वापस 1.5 पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। हम ना एवरेज पकड़ते, 3 का 3 ही रहेगा, क्योंकि अगर मैंने 1.5 में कभी बेचा तो मैं कभी 4.5 में भी बेचूंगा, क्योंकि मेरी आदत ही है बचपन से आधा बेचना आधा रीस्टेक करना है। तो फिर मैं 3 का सिर्फ 3 भी पकड़ा ना तो अपने पैसे का 5 साल में 100 गुना बना सकता हूं, 100x। जो प्राइस है उतना ही रहा तो भी, ये छोड़ के बाकी दूसरा ना तो मैंने नेटवर्क पकड़ा हूं, ना तो मैंने इसमें NFT का पकड़ा हूं, मैं कुछ भी नहीं पकड़ा। सिर्फ ओजोन के बदले जो ओजोन मिल रहा है उसको आधा स्टेक कर रहा हूं, आधा विड्रॉल कर रहा हूं। किसी का कुछ भी नहीं सुनना है। मैं भी सुन के बहुत बार नुकसान हुआ है, लेकिन कभी नहीं सुनना है। एक चीज है कि 2 साल के अंदर अगर आप देखोगे ना तो 189 ये हाई टूटने वाला है अपना, क्योंकि सबसे पहला सबसे बड़ा टारगेट कंपनी का ये है। 179 180 पकड़िए, 2 साल में ये ब्रेक होएगा। हाँ, 18,000 का। हाँ, अपना हाई। रही बात जो जितना भी पैसा डाला है ना, 2 साल हो गया रहेगा आप लोग को पैसा डाले है ना, 3 साल यहां से और इंतजार करिएगा, क्योंकि पैसा 5 साल में ही ग्रो होता है। अगर आपने 10 लाख डाले हैं ना तो 5 साल के बाद आप 10 लाख रुपया बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज है, कंडीशन क्या है मालूम है? अब भी अगर आप जाओगे ना, प्राइम को आप क्या करिए, मिंट करके ना छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वही इंसान पैसा बना पाएगा। हर एक आदमी पैसा नहीं बना पाएगा। बिटकॉइन के अंदर 4 रुपए से 1 करोड़ का उदाहरण तो देते हैं, लेकिन 1% लोग भी नहीं बना पाए, और बना वही पाया जो भूल ही चुका था, अचानक उसको याद आया 10 साल के बाद, वही पैसे बनाया। बाकी खोल के देखने वाला किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो 4 का 8, अभी जैसा 3 का 6, 10 गया ना सर, 10 जाते जाते सब प्राइम वाले अपने सब बेच चुके रहेंगे। तो फायदा क्या हुआ? जो खरीदा 180 में और 10 में आप बेच रहे हो तो नुकसान में रहोगे। तो आपको 3 साल और पेशेंस करना है। ये सोचना है कि मैंने 5 साल के लिए एफडी कर दिया। एफडी तो की है ना हम सभी ने, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी में ना सर मैंने 4-4 साल पैसे भरा, पैसे तो छोड़िए उसका क्लेम तक नहीं आया, मुद्दल तक नहीं आया। ऐसा हम सभी के साथ एक्सपीरियंस है ना। तो यही आप समझिएगा। प्राइम को क्या करना? प्राइम को आप मिंट कर लीजिएगा, लेकिन विड्रॉल करने में कोई घाई मत करिए, क्योंकि विड्रॉल भी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा बाहर वॉलेट में आएगा, और वॉलेट में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा बेच दोगे, और बेचोगे तो $3, $5, $10, $20, $25 इसी में ना। 2 साल के बाद जो है ना बेचोगे तो कम से कम 180 का भाव मिलेगा आपको मिनिमम, जो आपका पुराना आपने बाय किए थे। तो कम से कम प्रिंसिपल का डबल। देखिए आज 5 साल में ना सर बैंक भी डबल नहीं देती है ना। तो आप ये समझिएगा कि मैंने 10 लाख 20 लाख जितना भी लगाया, मैंने भी ना सर 35 लाख रुपए लगाया हुआ है। मेरे जगह दूसरा कोई होता ना तो ओजोन में काम नहीं करता, ओजोन को गाली देता। लेकिन मेरे को एक चीज पता है कि मैंने जो लगाया ना वो मेरे लालच के वजह लगाया। तो सभी लालच की वजह से। क्योंकि मुझे उस समय बॉम्बे में ना 35 लाख में एक फ्लैट मिल रहा था। फ्लैट मिल के आ रहा था, मैंने 1.5 लाख रुपए दे भी दिया था उसको, बयाना होता है ना। बाकी का मैंने बोला थोड़ा सा टाइम लेता हूँ उसमें दूंगा। 2000 ओजोन मेरे पास बना हुआ था, 9000 के रेट से पड़ा हुआ था वॉलेट में।
बेचने के लिए, वही बेच के उसको देने वाला था। जैसे देखा 9,000 का 8,000 हो गया, तो मैं वो 2 बेचने के बदले मैंने थोड़ा जो डेली का इनकम आता था और खरीद लिया। बोला चलो 1,000 रुपये कम हो गया। 8 में खरीदा, 7 में खरीदा, 6 में खरीदा, लास्ट में सर मैंने 92 में भी खरीदा है। तो आप समझिए ऐसा क्रैश हुआ था ऊपर से। तो मीट, लेकिन अभी भी मुझे ये उम्मीद है कि 5 साल में मेरा पैसा प्रॉपर्टी में डबल नहीं हो सकता है। अगर मैं खरीद भी लिया रहता, देखिए मैं दो सब कुछ तो माइंडसेट होता है सर। आज ही मैं माइंडसेट में ऐसा डाल दूं ना, तो कल से मैं ओजोन में काम ही नहीं कर पाऊंगा। और आज ही अगर मैंने जो माइंडसेट में डाल के रखा हूं ना, तो मैं ओजोन में काम कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ मेरा माइंडसेट। क्या डाल के रखा हूं मैंने कि मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद लिया हूं, मुझे अभी वो 6ठे साल बेचना है और 70 लाख के नीचे नहीं बेचना है। ये मैंने डाल के रखा है। और मतलब अपने माइंड में ये बोला है मेरी प्रॉपर्टी वो है, और मेरे पास ग्राहक भी आ रहा है डेली, 40 लाख का दोगे क्या? तो मैं बोलता है नहीं, 70 के नीचे नहीं दूंगा। और यहाँ पे 3 साल के बाद जब मैं जितना भी 35 लाख का प्राइम किया हूं ना, वो 3 साल के बाद जब देखूंगा तो मेरा एटलीस्ट जिस लेवल पे मैंने खरीदा था, मैंने 9,000 से लेके एवरेज मेरा प्राइस 4,500-5 हजार का था। और ये 4,500-5 हजार मुझे इतना पता है 1 साल के अंदर हम ब्रेक कर लेंगे। तो मिनट में तो एक बन के तो वो पूरा आ जाएगा। जैसे 8 मेरा है सर, तो धीरे धीरे करके 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। हाँ। 8 आने में आपको जाएगा कम से कम 1,000 दिन। हाँ। तब तक आप वेट करिएगा, विड्रॉल मत करिएगा। अच्छा। या विड्रॉल करेंगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा ना, वो तो कोई भी बर्दाश्त- रहेंगे वो तो तो- मेरे से ही बर्दाश्त नहीं होगा। तो उससे अच्छा प्राइम खोल के ही मत देखिए, छोड़ दीजिए। हाँ। और 5 महीने के बाद या 1 साल के बाद ना ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। अभी जैसा जो मारामारी चल रहा है, सर मतलब मेरा डे- नंबर डे- नहीं आया, मेरा वो नहीं आया, वो हाँ। सबका होएगा। अच्छा, 1 साल के बाद हाँ। मतलब 5 मिनट लगा के निकाल सकते हैं एक दिन में। हाँ। तो उस समय निकालिएगा ताकि आपका पुराना प्रिंसिपल एक्चुअली सेफ हो जाए। और माइंड में ये डालिए कि एटलीस्ट मैंने अगर 5 लाख डाला हो तो मेरा 10 लाख रुपया 5 साल में कैसे हो जाए, और 100% हो जाएगा ये चीज। और एक चीज और सर, ये जो मेन जो 50-50 जो बोल रहे हैं, हाँ। मानते हैं कि अभी 3 है, मैंने 4 पे हम लोग अति हुआ तो 3 पे आया तो 50% निकाले। हाँ। तो वो 50% तो 2 NFT के बराबर नहीं हो रहा, तो फिर अपना पूंजी कुछ लगाना पड़ेगा। हाँ, नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मान के चलिए 100 आपने किए, हाँ। तो 100 का जो है महीने में अपने को इधर पे कितना आ रहा है 10। हाँ। अपना मिनिमम कितना 10 से 15 के अंदर हो जाता है। अभी तो रेट थोड़ा सा नीचे गिरा, अभी नीचे गिरा। 16-17 है, लेकिन 10 से लेके 12-15 के बीच में हो जाता है, 3-3.5-4 डॉलर के अंदर। तो मान के चलिए आपने 100 लगाया ना, तो 1 महीना आपको रिस्टेक करना है और 1 महीना विड्रॉल करना है। हाँ, वो तो करना था। तो ये 10 नहीं हो पा रहा है, मानते हैं 2 NFT बराबर 10 नहीं आ रहा था, तो फिर अपना कुछ इसमें लगाना पड़ेगा सर। 1-2 थोड़ा मोड़ा लगाना रहे तो लगा लीजिएगा। बाकी क्या है ना, मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूँ 300 कॉइन वाले को। 300 ओजोन 300 ओजोन में क्या होता है ना, पर डे आपका 1 ओजोन बनता है। पर डे अगर आपने 10 लोगों, मतलब एक दिन में 80 लोगों को आप टारगेट करिए कि भाई 1 लोगों के पास जाना है मुझे, और सामने जाके लाइव विड्रॉल करके अकाउंट में पैसा जाके दिखा देना है। ऐसा करके अगर महीने में आपने 30 दिन में 30 लोगों के पास गए, कोई मगजमारी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डेली लाइव जाइए, प्लान व्लान कोई नहीं सुनता है सर, सबको पैसे से इंटरेस्ट होता है। पैसे से इंटरेस्ट है। सामने खोल के दिखाइए, देख ऐसा पैसा डाला हूँ और ऐसा पैसा मेरे सामने निकल रहा है, उसके सामने ही दिखाइए। ऐसा 30 दिन में 30 लोगों को किए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ 10 लोग आपके साथ आपके पीछे पड़ जाएंगे। बाकी आप 1 घंटे तक प्लान बताइए, और मोटिवेशन अगर अकाउंट में पैसे नहीं आते तो कोई पैसा देखा ना हाँ, सर, उगाना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो हम भी समझ रहे हैं इस चीज को सर। तो ये 300 ओजोन से स्टार्ट करिए, दोनों काम हो जाएगा आपका। एक दिन डेली आप विड्रॉल भी कर पाओगे, फिर रिस्टेक भी कर पाओगे। और 300 ओजोन का आज के डेट में 500-1000 डॉलर कोई बड़ी चीज नहीं है सर। देखिए जिस कॉन्फिडेंस में, और मैं एक चीज बताता हूँ, आपने कितना डाले? 15 लाख डाले थे। मेरे पास करीब 250 के आसपास हो चुका है, मतलब एक मैंने रीस्टेक करते करते 250 करीब। तो एक दिन में मतलब महीने के 15-16 जोन आ जाता है ना। 200 के करीब था। हाँ, वही तो फॉर्मूला भी सर बोले थे हमको चीज हाँ। को, तो मैं वही ब्रेक किया हूँ, वही चीज के लिए रेट वही मैं अपना दिमाग लगा दिया। ब्रेक अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सेल नहीं कर रहा हूँ कि अभी आप रेट ये तो- सोचिए कि आपने अगर 5 में, सर ने बोले थे 5-6 चल रहा था ना उस समय, हाँ। तो अगर आपने 6 में बेचे होते तो भाई अभी कम से कम आप लिए भी रहते तो डबल ओजोन आ जाता था उसका। हाँ, क्योंकि वो वॉलेट पे रखा हूँ कि 14 जोन अभी रखा हूँ अपने वॉलेट पे ही, कि मैं रेट जाएगा तब रियल बैंक पे लेके जाऊंगा और उसको फिर आगे करूंगा। लाइव रेट से बेच लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। जैसे देखिए इस चीज को
सर लैपटॉप लाइए थोड़ा सा इस सब लोग को ना दिखाता हूँ। इसी पे मेरा चलता है, 13 इसमें मेरा है सर, हाँ। इसीलिए वेट कर रहा था। अब मैं सर से हम लोग बात हुई थी, हाँ। 15 को अधिक कीजिए, जैसे मतलब हम सर 15 और 30 का 15 और 30 का करिए, हाँ ये भी अच्छा रहेगा। 15 को निकाल लीजिए, 30 को डाल दीजिए, 15 को निकाल लीजिए, 30 तो फिर आगे जाके ये चीज हो जाएगा कि फिर मैं आगे जाकर के वो आपको महीने में 3 बार हो जाएगा, 10 को 20 को 30 को हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। सेट तो बढ़ रहा है। हाँ फॉर्मूला ये सबसे अच्छा है, मतलब ज्यादा किसी को नहीं समझाना कि ये चार्ट हो जाए अपने हाँ पास। सिंपल है, मतलब कैसा है ना कि कोई इंसान को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं भी है ना, तो इतना टोकन पॉकेट से एल बैंक पे बेचना या कॉइन बीएक्स पे बेच के आधा उसको प्लान दिखाना ये वो, भैया तुम ये इतना पैसा डाल दो, एक बार पूंजी लगाओ और 300 कॉइन ले लो और डेली का एक कॉइन बेच हाँ निकालो डेली बेच और एक महीना सेल करो, एक महीना अति करो। दूसरा प्लान ही नहीं कि 2 साल में तुम्हारा प्लान दुगना होगा 4 गुना, क्योंकि इसी भवन में फंस जाता है आदमी। 2 साल का प्लान लेके चलते हैं, डबल करेंगे और एक भी कॉइन बेचे नहीं, सब रियल एस्टेट। वही उसी के रेट कमते जा रहा है, रेट कमते जा रहा है, वही सबसे अच्छा। सर ये बर्निंग का क्या खेल हुआ था उस समय कुछ? बर्निंग का क्या हुआ था ना सर, क्योंकि हम लोग भी उस समय कम रेट था, हमको या कोई बाहर से खरीद के किए थे सर। 1 लाख रुपया लगाए थे और करीब हमको 60-70 मतलब क्वाइन मिला था। देखिए बर्निंग का कैसा हुआ था ना, जिससे आपने खरीदे ना उसको तो प्राइम में मिल चुका है, तो डबल तो मिल नहीं सकता ना। एक्चुअली हुआ क्या था, कंपनी ने ये बोला था कि जब वन का ब्लॉकचेन का जब मैक्सिमम सप्लाई खत्म हो गया था ना 1 करोड़, तो कंपनी बोला कि ये सारे को कॉइन जितना भी बचा हुआ सबका अनस्टेक हो जाएगा और उस कॉइन को सभी लोग बर्न कर देंगे ताकि 20 साल तक हम लोग रॉयल्टी दे पाए। लेकिन वर्जन 2 के अंदर जो है ना सर, बहुत सारे लीडर लोगों ने उल्टा सीधा मैनिपुलेशन करके वर्जन 2 को चलने ही नहीं दिए बराबर। वर्जन 2 में देखिए वर्जन 3 नहीं आता था, 3 नहीं आता था, 2 ही रहता था, लेकिन 2 में इतना एक्सपेरिमेंट करवाया गया ना, कभी बर्निंग, कभी ब्रेजिंग, तो कभी बहुत अलग अलग चीज ऑफर लगा के, तो वो ब्लॉकचेन ना बहुत सारा अपडेशन से घिरा हुआ था। इसीलिए कंपनी ने वर्जन 3 का न्यू ब्लॉकचेन बनाया और उसके बाद से किसी का कुछ भी नहीं सुना। पहले क्या होता था, देखिए 1 में ना थोड़ा सा भी एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ये हुआ कि टाइम से पहले हमारा मैक्सिमम सप्लाई खत्म हो गया। हमारा मैक्सिमम सप्लाई था 1 करोड़ और 50,000 इनिशियल सप्लाई था। 50,000 को सेल करने में 1 साल लग गया कंपनी को। 1 साल स्मूथली चला। हाँ तो कंपनी को ये लगा कि 50,000 सेल करने में 1 साल लगा, तो 1 करोड़ बनने के लिए कम से कम 5 साल लगेगा। इसीलिए आप सुनते भी रहिए, बार बार प्लान देते समय बोलते 5 साल का हमारा ये प्रोजेक्ट है, ऐसा बोलते थे ना 1 में। लेकिन हुआ क्या कि 1 में ना सबसे पहले तो लोग स्लो काम कर रहे थे, डर के कर रहे थे। डर के करने के 2 रीजन थे। एक तो नया प्रोजेक्ट था इसलिए डर के कर रहे थे, दूसरा लोगों को ये डाउट था कि ये 70% अनस्टेक होएगा या नहीं होएगा। लास्ट का जो 70% था ना 1 में, वो 30% तो बर्निंग हो जाता था, 70% नहीं मिलता था, अनस्टेक मिलता था। हाँ वही पैसा तो मिलता था। जैसे ही लोगों को अनस्टेक होना शुरू हुआ ना, तो लोगों ने 10-10, 20-20 करोड़ रुपए डाल दिए यहाँ पे। जिसको ABCD नहीं मालूम था ना, हुआ क्या, वही माइंडसेट था कि बस दुगना सिस्टम बंद कर दिया, नेटवर्क अपना नेटवर्किंग बंद कर दिया, बैंकिंग कर दिया। हमारे नीचे 25 आदमी था सर। वही माइंड में था कि बस हमको ये पैसा लगा रहे, 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, 2 साल के बाद हमको डबल मिल जाएगा। पैसा हम भी लगा देते, मेरे साथी तो बोलते थे हमको तुम लगाओ ना, चिंता नहीं करो, ये तुम्हें हम भी कमा रहे हैं, तुम भी कमाना। हम भी बहुत कमा लिए थे और वही को सर को जो था 3.5 लाख रुपए निकाले। अब पैसा रेट गिरा था और पैसा ला करके और जोड़ करके फिर खरीद लिया। वही सब माइंड में ही सेटअप था, रेट गिर रहा है और लगा दो, एवरेज बनाओ, बनाते मेरी 2-3 कोई प्लान है उसका नेगेटिव पॉजिटिव आप बोल रहे हैं, नेगेटिव भी जरूर बताइए। नेगेटिव बताता हो, एकदम बताना चाहिए। अगर बढ़ना होगा तो बनेगा, कम से कम ये तो बिलीव होगा ना कि अगला आदमी उसका नेगेटिव भी बताया। देखिए हम लोग को डीपली आदमी मिलते नहीं, जो भी लीडर जो टाइप से वो तो सीधे कि भाई डबल दुगना स्वाद से भरा हुआ था, सेल्फिश था, ग्रीडी था। तो ग्रीडी कहीं बताएगा, कभी नहीं बता सकता है। दिल में एक ही था कि रीस्टेक करेंगे तो हमको जितना ज्यादा रीस्टेक करेंगे और ऊपर अपना कमीशन आएगा और नीचे चला जा रहा है एकदम वो सबको। और ये कहते हैं अभी जो बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं हम कि 50% निकालिए।
ये एक बार सर, मैं तो ना, तो हम लोग को कम से कम जाते मैं नोट होल्डर को ना ये देता हूँ, साइन लेता हूँ उसका छोटा आरएफ नहीं पे। है। जस्ट मेरे से मैं जो मेरे नोट होल्डर जिसको मैं संभालता हूँ ना, उनको मैं पूरा ऐसा प्रिंट आउट करके देता हूँ, लास्ट में विड्रॉल का लिखवा के सिग्नेचर करवा के फोटो बोलता भेजने हैं। नहीं भेजेगा तो फिर आगे से मैं बात भी नहीं करता हूँ। ऐसे करना पड़ेगा ना ये सब, नहीं तो बाद में क्या होएगा, रोएगा तो ब्लेम तो बाद में सीनियर पे ही आता है ना। Senior पे मैं नहीं आएगा। चाहता हूँ कि आपको मैं पीछे पैसे को- के वजह मेरे के ऊपर कोई ब्लेम आए, मैं कभी ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ। हमें जो है ना रिलेशन, मैं एक ही चीज जानता हूँ सर, रिलेशन लंबे समय के लिए होता है। कंपनी आईडी जाईडी हमें झूठ बोल के कोई भी गलत कमिटमेंट करके कोई गलत पैसे से मुझे पेट नहीं भरना है, क्योंकि गलत पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। सच बोल के मैं काम करना है। इसीलिए मैं जब भी नोट होल्डर, कोई भी नोट होल्डर आता है ना मेरे पास, तो सीनियर खुश होता है। मैं सामने वाले को डालने से पहले भी बोलता हूँ, भले मेरे को उसका क्रॉस लाइन बोलता है, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, डाल रहे हैं पहले डालने दो बाद में बोलना। मैं बोलता हूँ कि भाई नोट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट लेने के बाद 50-50 करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं उसका रिव्यू और ये सब लेते रहता हूँ। तो इससे क्या हो जाए ना, हमारी कम्युनिटी, देखिए 80% लोग ना, मैं अभी निगेटिव पे आता हूँ, 80% लोग ओजोन में अभी भी रोएंगे, आगे भी कैसे रोएंगे वो समझना आप। अभी चल रहा है $3 पे, जैसे ही 3 से $10 पे जाएगा ना, तो देखना आप फिर से इंटरेस्ट पे उठा के डालेंगे पैसा। सही बात। अभी तो अभी चांस है तो डाल नहीं रहे, अब बोल रहे यार 3 चल रहा है, 2 हो गया, कहीं 0 हो गया, तो कहीं सेंट हो गया, तो अब तक का ये गाना चालू होगा। अब जैसे ही ये 3 से $5 $7 पे जाएगा, तो देखना वही लोग जो सेंट होके खत्म हो गया बोले, वही जाके चुपके से इंटरेस्ट पे पैसा उठाएंगे और इंटरेस्ट पे उठा के डाल देंगे। अब डालने के बाद होएगा क्या, तो यहाँ से 3 से 7 पे 10 पे जाएगा, 10 पे जाके फिर से कोई वेल्स, हमारे में से ही कोई हो सकता है। अभी वेल्स का मतलब बड़ा इन्वेस्टर अभी दबा के पैसा रख लेगा, और जैसे ही वो $10 $12 $15 पे जाएगा, वो सीधा मार्केट सेल करेगा, जैसा 2 दिन पहले हुआ था देखे। और जैसे ही फिर वापस से नीचे आ गया, तो फिर वो सीनियर को गाली देना चालू। साला मैं पहले ही बोला था ये होएगा। 7 पर करता है, तो क्या हम लोग को भी कोई, हम लोग को वही फंड रखना चाहिए 50-50 का। हाँ, अपने को 50-50 करना चाहिए। उसमें बीच में ना वेल्स मरे और वो इंटरेस्ट पे उठाने वाला लाके मरे। हम लोग अपना 10% लोग जैसे अच्छे उस से समय हुआ कि जब एक बार हाई हुआ 24 तक गया, हाँ, तो आदमी 24 तक कितना गया। दम, सर मेरे को खरीदना है, मेरे को खरीदना है, हाँ। आपको देना है। जो सोया हुआ था, प्रेशर जाता है, रात को सोने भी नहीं आने देता है। अरे जब ऊपर बढ़ेगा ना सर, तब इतने फोन आते सर थोड़ा तो अभी नीचे आने को लिए हमको खरीदना है, और फिर नीचे आएगा तो भी फोन आएंगे। सर नीचे आ गया, हाँ। हाई पे खरीद लिए हैं सर, लेकिन नीचे आप अभी जब 24 हुआ था ना सर, दिन में 10-12 कॉल आते थे, सर ये 24 जा रहा है सर, हम लोग ने क्लाइंट को 20 बोल दिए थे, 15 पे पैसा उठा लिया हूँ, कोई बोलता है 10 पे मैंने पैसा उठा लिया, क्या करूँ सर, रिटर्न दे दूं क्या। तो ये सब ना होते ही रहेंगे सर, सब में होते रहेंगे। हमें अगर खुद को सक्सेस होना है, देखिए सब लोग कामयाबी नहीं हो सकते, इतना माइंड में आप डाल के रखिए। सब कामयाबी हो जाएंगे तो दुनिया चल ही नहीं सकती। बैलेंस जो है ना, दुनिया 80-20 का रूल्स है। 80-20 का रूल्स अगर आप पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीज जो है ना, तो इसके अंदर हमें कैसे उस 10% में आना है, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार होना है। और तैयार होने के लिए बहुत बड़ा गणित नहीं है, सिंपल है कि जैसा मैं आपको बताऊंगा, इमोशन को तोड़ते हुए। बहुत समय ना बीच बीच में इमोशन आएगा, और उस समय बोलोगे यार ये क्या फुकड़ में अनिल सर बता के गया, साला नुकसान हो गया मेरा। कैसे होगा मैं समझाता हूँ। अभी चल रहा है $3, अब ये मुझे भी पता है ना 10 या 15 तो जाएगा ही कभी ना कभी, है ना। तो फिर मैं अभी क्यों बोलूँ आपको बेचने में, आपको बोल सकता हूँ ना खाली रजिस्ट्रेट करिए, 15 जाएगा तब बेचना। लेकिन अभी से भले वो नुकसान, ये मेरे को भी मालूम है कि अभी 3 में आप बेच रहे हो, 15 में जाएगा तो $12 नुकसान है हमारा। लेकिन ये $12 नुकसान जो है ना, हमारा आदत बना देगा। और एक बार अगर आदत बन गया ना, तो फिर ये ऐसे तो 50 बार होने वाला है, 100 बार होने वाला है। तो ये हमें आदत बनने के लिए हमें प्रैक्टिस करना है। अभी आधा बेचना है, आधा रिस्ट्रिक्ट करना है, आधा बेचना है, इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, हमारे स्कूल में लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग इसमें क्या अंतर है? ट्रेडर ऑलवेज लूज मनी, माइनर ऑलवेज मेक मनी। ट्रेडर का तो मैं 7 साल का ये हूँ। कोई भी ट्रेडर को मेरे सामने बिठाइए, वो आपको भले कितना भी कुछ भी बोलता रहेगा, मेरे सामने एक एक चीज बात सच बोलेगा। बहुत नजदीक है तो बताता हूँ। गुड Yes, sir.